चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज डे 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी लॉ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ और इसके एप्लीकेशन लगभग हर साल पेपर में आते हैं। ओके, तो अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हेनरी लॉ हमें बताना क्या चाहता है? ये बताता है बच्चों हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बताता है? सॉल्युबिलिटी। हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों? घुलनशीलता। जब किसी एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोला जाता है, जैसे हमने चीनी को पानी में घोला, चीनी को पानी में घोला, तो चीनी क्या होती है हमारी? सॉल्यूट, मतलब विलेय होती है, और जो पानी है उसको कहते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक, सॉल्वेंट। तो जब पानी में चीनी घोले वो तो सॉलिड है, लेकिन अगर किसी गैस को अगर हम लिक्विड में घोलेंगे, किसी गैस को अगर लिक्विड में घोला जाएगा तब कैसे होगा, तब क्या होगा, उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो उसी को समझाने के लिए यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरी का नियम, हेनरी का लॉ। तो हेनरी लॉ सबसे पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं क्या कहता है। कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहली कंडीशन हमें ये याद रखनी है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तापमान ऐसा होना चाहिए जो बदले ना, फिक्स टेम्परेचर। जैसे रूम टेम्परेचर मान लिया, कितना होता है रूम टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया रूम टेम्परेचर है, तो उसको फिक्स कर देना है, वो बदलना नहीं चाहिए। क्लियर है बात यहां तक की नहीं है? तो देखिए जरा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी, किसी भी गैस के लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। कहने क्या क्या मतलब है बेटा? अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है? यहां पे मेरे पास एक सॉल्वेंट ले लिया मैंने, इसके अंदर मैं गैस को डिसॉल्व करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं बच्चों? गैस को डिसॉल्व करना चाहता हूं। तो यहां से बेटा जितना ज्यादा इस पे प्रेशर लगेगा, जितना ज्यादा ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी गैस, उतना ही ज्यादा ये इसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगी, घुल पाएगी। समझ गए कि नहीं समझे? इसी का एप्लीकेशन से मैं समझाता हूं, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ना, कोक वगैरह, कैंपा वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, देखी भी है सबने। तो आपने ये पाया होगा कि जब कोल्ड ड्रिंक होती है तो कोल्ड ड्रिंक एक्चुअल में है क्या? कोल्ड ड्रिंक है या सोडा बोतल है, तो इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जो वाटर होता है उसमें फ्लेवर वगैरह होते हैं, साथ में उसके अंदर CO2 डाली जाती है। डाली जाती है कि नहीं डाली जाती? जैसे अगर आप दुकान पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने जाओ तो वो थोड़ी देर फिस करता है कि नहीं करता? उसके अंदर क्या करता है? नीचे अगर ध्यान दोगे तो सिलेंडर रखा होता है, उसके अंदर होती है CO2। क्या होती है बच्चों? CO2 होती है। तो CO2 को पहले पानी में वो हाई प्रेशर से क्या करता है? उसके अंदर डिसॉल्व करता है, घोलता है, तब कहीं जाके उसके अंदर एक जो होता है ना, वो बुलबुले वगैरह जो उठते हैं, वो सारे उसी की वजह से होते हैं। समझ में आई बात यहां तक कि नहीं है? अब गैस को आपने देखा होगा, जो बॉटल सील्ड आती हैं, वो सील कैसे होते हैं? उसके अंदर हाई प्रेशर होता है कि नहीं होता? कितना ज्यादा प्रेशर लगा रहता है बताओ, देखा है कि नहीं देखा सभी बच्चों ने? तो वही चीज है, उसको हाई प्रेशर में इसीलिए सील करते हैं कि जिससे क्या हो सके, जिससे उसके अंदर जो गैस CO2 हमने घोली है वो अच्छी मात्रा में घुली रहे, वो उड़ ना जाए। जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं प्रेशर हट जाता है, प्रेशर के हटने से क्या होता है? वो गैस रिलीज हो जाती है। धीरे धीरे उसका क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बदल जाता है। सभी ने देखा है कि नहीं देखा ऐसा? अरे बोलो हाँ ना भाई, है ना? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? ठीक है, तो वही है हेनरी के नियम पे ही लागू है। वो कैसे? कि हेनरी कहते हैं कि कोई भी गैस उतनी ज्यादा सोल्यूबल होगी जितना उसका प्रेशर होगा, है ना? जितना उस पर प्रेशर लगाया जाएगा, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस को भागने की जगह मिलेगी नहीं, कहीं कहां जाएगी? लिक्विड के बीच में जो जगह होंगी उसमें जाके घुल जाती है। बात समझ आई कि नहीं आई बच्चों? है ना? तो याद रखना यही है हेनरी का नियम, जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता उतनी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे बेटा हम लोग इस घुलनशीलता को एक तरीके से सॉल्यूट की, विलेय की मात्रा ही तो है ये, ठीक है? इस मात्रा को हम लोग कैसे देखेंगे? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से देखते हैं। किससे देखते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन से। तो फॉर्मूला बन गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। P मतलब प्रेशर किसका? गैस का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन किसका? मोल फ्रैक्शन गैस का। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आप सभी को पता होना चाहिए, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जो कि यहां पे आया KH। KH को कहते हैं बच्चों हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी का कांस्टेंट। समझ में आई बात यहां तक कि नहीं? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अच्छी तरीके से देखिए। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर उसके द्वारा लगाए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आई बात यहां तक कि नहीं आई?
यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि होता है KH। क्या होता है? KH, हेनरीज कांस्टेंट। हिंदी में देखिए बच्चा, स्थिर ताप पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, किसी भी गैस की द्रव में घुलनशीलता, जब गैस को लिक्विड में, द्रव्य में घोलेंगे तो उसके द्वारा द्रव की सतह पर लगाए जाने वाले दाब के, प्रेशर के अनुकर्मानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतनी ज्यादा गैस घुल जाएगी। गैस के घुलने को हम मोल फ्रैक्शन से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? मोल फ्रैक्शन से। वही फॉर्मूला बन गया P बराबर KH इंटू एक्स, मतलब काई बोल दो इसको। आई बात समझ के नहीं आई? मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों, P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस है, गैस का प्रेशर है। हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट कौन है? KH है। KH बच्चों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को स्थिर रखा है। अगर टेम्परेचर को हम बदलेंगे, टेम्परेचर में कुछ भी चेंज होगा तो KH की वैल्यू बदल जाती है, KH का मान बदल जाता है और इस पे फर्क पड़ेगा, उसके घुलने पर, गैस के घुलने पर फर्क पड़ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ जल्दी से। इसके बाद जो काई है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब गैस का मोल प्रभाज। गैस कितनी ज्यादा, कितने मोल गैस के डिसॉल्व हो गए, मतलब गैस की कितनी मात्रा हमारे सॉल्यूशन में या लिक्विड में डिसॉल्व हो गई, घुल गई, इसका पता लगाया जाता है। क्या बच्चों सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, है ना? दोबारा रिपीट करो एक वन लास्ट टाइम, ठीक है? किसी भी गैस को अगर लिक्विड में घोला जाता है तो वो उसका कितनी ज्यादा घुलेगी, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा वो गैस घुल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। इतने सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। सिंपल सा फॉर्मूला है P बराबर KH इंटू काई। P बराबर KH इंटू काई। P क्या हो गया? प्रेशर हो गया। काई KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। और काई क्या है बच्चों? हमारा मोल फ्रैक्शन। किसका? गैस का। किसका बच्चों? गैस। क्लियर है? आइए इसके एप्लीकेशन, एक तो मैंने बता दिया सॉफ्ट ड्रिंक वाला, कोल्ड ड्रिंक सभी बच्चों ने देखी है और इसका मैंने अभी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। इसके अलावा दो कंडीशन होती है बच्चों, एक एनॉक्सिया की कंडीशन, एक बैंड्स की कंडीशन। हिंदी में इनको यही कहा जाता है, इनका दूसरा नाम नहीं है, इनको सिंपल इस तरीके से ही लिख लेंगे। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया क्या होती है बच्चों? कभी आप लोग में आप में से कोई पहाड़ों पे अगर गया हो तो उसने फील किया होगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं थोड़ा सा भारीपन सा महसूस होने लगता है ना? धड़कनें बढ़ जाती हैं, है ना? उल्टी का सा मन करने लगता है। ये सारी कंडीशन ही एनॉक्सिया कहलाती है। अब ये होती क्यों है? क्योंकि हमने क्या बताया कि भैया प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर घटेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है। अब जब ब्लड में जाएगी तो ब्लड में जाने के बाद वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, ब्लड में मिल जाती है, घुल जाती है। अगर ऊपर जाते हैं ना हाइट पे तो प्रेशर घट जाता है, हवा पतली हो जाती है, सुना होगा आप लोगों ने, है ना? वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम घुलेगी, समझे? जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा घुलेगी, जितना कम प्रेशर उतनी कम घुलेगी। तो ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम मात्रा में घुलती है और जिस कारण से हमारी क्या होता है भाई? खून का दौरा बढ़ जाता है, सांसें बढ़ जाती हैं, दिल तेज तेज धड़कने लगता है, उल्टी का सा मन होता है, सर घूमने लगता है। ये सारे हमें जो चीजें हैं एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही सभी को यहाँ तक? पक्के तरीके से? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बोलो यस और नो। ठीक है, आगे देखिए एक और कंडीशन होती है बैंड्स की कंडीशन। ये बैंड्स क्या होता है बच्चों? ये कंडीशन है जब हम नीचे जाते हैं, याद रखना। ऊपर जब जाएंगे, पहाड़ी पे जब जाएंगे, जितना ऊपर जाते रहेंगे प्रेशर घट जाता है, जितना नीचे जाएंगे पानी के अंदर उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। उतना प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पानी के नीचे जब जाते हैं, देखा होगा स्कूबा डाइवर जो होते हैं, स्कूबा डाइवर जो होते हैं, जो पीछे अपने क्या कहते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह डाल लेते हैं और नीचे पानी में गहराई तक जाते हैं। आई बात समझ के नहीं आई? अब वो जब नीचे जाते हैं तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा मात्रा में घुल जाएगी। समझ में आई बात? यहां तक कि नहीं आई? अब जैसे नीचे जाने पे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो वापस आएगा, क्या होगा? जब वो वापस आएगा बच्चों तो जो ऑक्सीजन है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो तुरंत उसमें जो घुली हुई गैस है वो बाहर निकलना चाहती है ना? वैसा ही केस सेम टू सेम आपकी नसों के अंदर होता है ना? जो वेन्स हैं या फिर आपकी जो क्या कहते हैं ब्लड वेसल हैं, उसके अंदर से जो गैस है वो एकदम से हाई प्रेशर से बाहर निकलना चाहेगी, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर कम होगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा गैस बाहर निकलना चाहेगी, भागना चाहेगी, तो उसकी वजह से बुलबुले बन जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है? नसों में ब्लॉकेज हो सकती है, नसें फट भी सकती हैं और फट जाती भी।
आई बात समझ के नहीं आई? इसीलिए क्या करा जाता है, इस कंडीशन को तो बैंड्स कहते हैं। इस बैंड से बचने के लिए, बैंड से क्या करने के लिए, बचने के लिए जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके अंदर क्या डाला जाता है बच्चों, हीलियम डाला जाता है। क्या डाला जाता है, हीलियम। सही, अच्छे तरीके से याद रखना, क्या डाला जाता है बच्चों, हीलियम डालता है, जिससे बैलेंस बना रहे किसका, ऑक्सीजन और जो बाकी गैसेस है उनका बैलेंस बना रहे, एकदम से बहुत ज्यादा सॉल्युबल ना हो जाए। क्लियर है बात यहां तक की नहीं है? दोबारा अच्छे तरीके से सुन लीजिए लास्ट टाइम। हेनरी लॉ, गैस जो है ज्यादा डिसॉल्व होगी जितना प्रेशर लगाएंगे, कि P बराबर KH इंटू काई। P है प्रेशर गैस का, KH है हेनरी कांस्टेंट, काई है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एनॉक्सिया, सॉफ्ट ड्रिंक बैंड्स, ये आपके अनुप्रयोग या किसकी, इसके एप्लीकेशन है, हम डेली लाइफ में कहां-कहां देख सकते हैं। एनॉक्सिया, जब पहाड़ी वगैरह पे हाइट पे जाते हैं तो जो कंडीशन होती है वो एनॉक्सिया हो गई। क्यों होती है, प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन ब्लड में कम जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक बताया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर लगा के बोतल को सील करा जाता है, जिससे जो CO2 है उसके अंदर अच्छी तरीके से घुली रहे। बैंड्स, जब पानी के नीचे स्कूबा डाइवर जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, गैस ज्यादा घुल जाती है, वापस आने पर वो गैस बाहर निकलना चाहेगी, जिसकी वजह से नसें फट सकती हैं। ये सारी चीजें मैंने भी आपको जस्ट बताई हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? अच्छे तरीके से समझ में आया सभी को? चलिए बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लो जिस बच्चे ने नहीं किया है ना, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो आप लोग।